नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कुछ तीखा कुछ मीठा में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का दिन है शुक्रवार और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15। सुबह का बहुत सारा काम करने के बाद मैं मिल रही हूँ आपको अपनी रसोई में। अच्छा, तो मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपने घर को संभालने के साथ साथ अपने शहर खंडवा में कुछ तीखा कुछ मीठा नाम से क्लाउड किचन भी चलाती हूँ। घर के काम करने के बाद मुझे अपने क्लाउड किचन में भी जाना होता है, इसलिए सुबह का काम मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करने की कोशिश करती हूँ। मेरी सभी वीडियो को आपसे बहुत प्यार मिलता है। ठंड के मौसम में सुबह जल्दी उठने का मन ही नहीं करता था, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू हो रही है ना, सुबह देर तक सोने का मन नहीं करता। आजकल मैं सुबह 4:45 बजे तक उठ जाती हूँ और 5:15 बजे तक फ्रेश अप होकर सुबह सैर के लिए निकल जाती हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 10:30 बजे तक मैं अपने दिन के आधे से ज्यादा काम खत्म कर लेती हूँ। अपनी सुबह सुबह की ऊर्जा को जब हम सही ढंग से यूटिलाइज करते हैं ना, तो हमारा 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाता है। तो सुबह की शुरुआत खुद के साथ। मेरा मानना है कि पहले खुद का ध्यान रखो, खुद की केयर करो, ताकि हम दूसरे की केयर कर सके और उनका ध्यान रख सके। इससे ज्यादा नहीं तो सिर्फ 15 मिनट में सैर के लिए जरूर जाती हूँ। यदि किसी कारणवश मैं सुबह नहीं जा पाती तो शाम को जरूर जाती हूँ। जब कोई महिला पहली बार गृहिणी बनती है तो उसके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां, नई परिस्थितियां होती हैं और ये जिम्मेदारियां केवल घर तक और उसकी देखभाल तक सीमित नहीं होती, बल्कि परिवार की भलाई, बजट का प्रबंधन और समय का सदुपयोग और खुद की देखभाल, मानसिक और शारीरिक दोनों। यानी एक गृहिणी को अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने अपने बड़ों से भी सुना कि गृहिणी होना एक कला है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये पूरे परिवार की धुरी होती है, अपने परिवार का पूरा संसार होती है जो सभी को जोड़कर रखती है। वो सिर्फ घर ही नहीं संभालती, बल्कि वो अपने बच्चों में प्रेम, संस्कार और खुशियों के रंग भी भरती है। बिना वेतन के सबसे कठिन काम करती है, फिर भी उसके चेहरे पर प्यार, संतोष और चमक बनी रहती है। एक गृहिणी की मेहनत सुबह सूरज के उगने से पहले शुरू हो जाती है और रात के अंधेरे तक चलती रहती है। फिर भी वो कभी थकती नहीं है, कभी शिकायत नहीं करती है। उसके हाथ में स्वाद, आंखों में स्नेह और शब्दों में अपनापन और दिल में अटूट ममता बसती है। हम गृहिणियां केवल 4 दीवार के भीतर सीमित नहीं होती, वह घर को मंदिर तो बनाती ही है और परिवार को संस्कार की डोरी से भी बांध के रखती है। वह सर्दी में गर्म रजाई की तरह और गर्मी में ठंडी छांव की तरह और मुश्किल समय में हिम्मत की तरह अपने परिवार के साथ खड़ी रहती है। वह कभी माँ बनकर दुलार देती है, कभी पत्नी बनकर संबल देती है, कभी बहन बनकर हौसला देती है, तो कभी बेटी बनकर घर का दीपक बन जाती है। तो हम गृहिणियां सिर्फ घर की देखभाल नहीं करती, बल्कि हम हर रिश्ते को संवारती हैं, सजाती हैं, जिससे घर एक सुंदर बगीचा बन जाए। तो हम गृहिणियों का जीवन पूरी तरह से समर्पण, प्रेम और त्याग का एक अनुपम उदाहरण है। मैं एक गृहिणी होने के साथ अपना एक क्लाउड किचन भी सफलतापूर्वक चला रही हूँ। तो गृहिणी होना वाकई में एक कला है और जिसमें धैर्य, प्रबंधन की क्षमता और प्रेम की संयम की जरूरत होती है। मैं भी घर को और बिजनेस दोनों में तालमेल बैठाने के लिए कुछ तौर तरीके अपनाती हूँ, जैसे कि मैं रोज रात को अपना एक फिक्स टाइम टेबल सेट कर लेती हूँ और जो काम ज़्यादा ज़रूरी होता है उनको पहले कर लेती हूँ। प्री प्रिपरेशन रात में करके रखती हूँ, यानी कि कुछ चीज़ों की तैयारी मैं रात में ही कर लेती हूँ। जैसे सब्जियों को काट कर रख लूँगी, मसालों को पीस करके तैयार करके फ्रिज में रख लेती हूँ। अच्छा, तो जब काम बढ़ जाता है या हमारे क्लाउड किचन में कस्टमर का बल्क ऑर्डर आता है, तो उस दिन घर के काम में मैं परिवार की मदद लेती हूँ। बच्चों और पति से छोटे छोटे काम करवा लेती हूँ। वैसे तो मैंने अपने क्लाउड किचन में स्टाफ रख रखी हैं, लेकिन जब काम को जिम्मेदारी से हम करते हैं ना, खुद लग के, तो स्टाफ के साथ लगकर हमको काम करना पड़ता है और मिलजुल कर काम करेंगे तो काम ज़्यादा अच्छा होता है और जल्दी भी और समय पर हो जाता है।
ज़ोमैटो जैसी ऐप्स का मैं पूरा इस्तेमाल करती हूँ। और हाँ, बैकअप प्लान ज़रूर रखती हूँ। साथ ही किचन में एक्स्ट्रा स्टॉक और इमरजेंसी प्लान भी तैयार करके रखती हूँ। और सेल्फ केयर तो कभी नहीं भूलती। अपने लिए भी समय जरूर निकालती हूँ ताकि तनाव ना बढ़े। हेल्दी डाइट लेती हूँ, पर्याप्त नींद लेती हूँ। मैं दोपहर में भी थोड़ा देर के लिए, आधी घंटे के लिए सो जाती हूँ, और ये नींद बहुत ज़रूरी होती है मेरे लिए। तो हमारा क्लाउड किचन कुछ तीखा कुछ मीठा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वह हमारे जी तोड़ मेहनत और मैनेजमेंट स्किल का नतीजा है। जब आज मैं अपने क्लाउड किचन पहुंची तो देखा एक बड़ा ऑर्डर तैयार हो रहा है। ये ऑर्डर हमें एक दिन पहले ही मिला था। हमारे क्लाउड किचन में जब भी कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो हम इसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हर ऑर्डर को तैयार करने के बाद हम इसे अपने स्टाफ मेंबर से टेस्ट करवाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। टेस्टिंग के दौरान अगर कोई कमी नजर भी आती है तो हम तुरंत उसमें सुधार करते हैं। हमारा उद्देश्य है हर डिश परफेक्ट स्वाद और क्वालिटी के साथ हमारे कस्टमर तक पहुंचे। ऑर्डर को सही तरीके से टेस्ट करने के बाद, पैक करने के बाद ही हम इसे ग्राहक तक भेजते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि आपके खाने का अनुभव हमारे किचन के लिए सबसे अहम है। हालांकि जिन्हें 1 स्टार रेटिंग देनी है या उल्टे रिव्यू देने हैं वो शायद देंगे ही, लेकिन हम हर ऑर्डर के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं ताकि आपको सिर्फ स्वादिष्ट और परफेक्ट खाना ही मिले। तो आपको हमारी ये मेहनत कैसे लगी? क्या आपने भी कभी हमारे क्लाउड किचन से खाना ऑर्डर किया है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल अपने अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।